अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9 मैथमेटिक्स नेशनल बुक फाउंडेशन यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। इस क्वेश्चन को समझने से पहले आप कंसेप्ट समझ लें तो आपको एक्सरसाइज करने में आसानी होगी। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा नंबर लाइन क्या होती है। एक आपने लाइन लगा देनी है, उसके साथ आपने नंबर्स लिख देने हैं, ठीक है। सेंटर में होगा ज़ीरो। ज़ीरो से जो राइट साइड पे नंबर होंगे वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, और ज़ीरो से लेफ्ट साइड पे जो नंबर्स होंगे वो नेगेटिव नंबर्स होंगे, ठीक है। इस तरफ पॉजिटिव इनफाइनाइट नंबर है और इस तरफ नेगेटिव इनफाइनाइट नंबर है, ठीक है। इफ़ द न्यूमरेटर इज स्मॉल इन पॉजिटिव नंबर्स एंड द डिनोमिनेटर इज लार्ज देन द वैल्यू विल बी बिटवीन ज़ीरो एंड वन। तो सबसे पहले लेट्स सपोज ये क्वेश्चन है, ठीक है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये पॉजिटिव नंबर है या नेगेटिव नंबर है, ठीक है। ये पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर है तो इसका मतलब ये है कि ये ज़ीरो से राइट साइड पर मौजूद है, ठीक है। तो उसके बाद क्या कंडीशन है कि आपने ये देखना है कि इसका न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर लार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी जो ये जो वैल्यू है ये ज़ीरो और वन के दरमियान में मौजूद है, ठीक है। इसका ये मतलब है। इसी तरह इफ़ द न्यूमरेटर इज स्मॉल in negative numbers and the denominator is large, then the value will be between 0 and -1। इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, बाकी क्वेश्चन तो वही है, वही कंडीशन है जो आपको मैंने प्रीवियस अभी बताई है, ठीक है। इसमें भी न्यूमरेटर स्मॉल है और डिनोमिनेटर लार्ज है। डिफरेंस क्या है, ये नेगेटिव है, ठीक है। अब आपका ये जो नंबर है ये लाई करेगा 0 और -1 के दरमियान में, ठीक है। क्योंकि इसमें भी वही कंडीशन है, डिनोमिनेटर लार्ज है, न्यूमरेटर स्मॉल है, ठीक है। और ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर में मैंने आपको बताया था कि ये ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर मौजूद होता है, ठीक है। मैंने एग्जांपल्स भी लिख दिए हैं। फर्स्ट एग्जांपल है 4/7। इसका पहले कंसेप्ट ले लें। सबसे पहले आपने ये देखना है कि ये पॉजिटिव नंबर, अभी मैंने आपको बताया था ये पॉजिटिव नंबर है, तो इसका मतलब है कि ज़ीरो से राइट साइड पे मौजूद है, ठीक है। उसके बाद आपने ये देखना है कि डिनोमिनेटर क्या है, लार्ज है, और न्यूमरेटर स्मॉल है। तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो और वन के दरमियान मौजूद है। उसके बाद आपने देखना है कि ये जो डिनोमिनेटर पर फोकस करना है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है, सेवन है, तो आपने सेवन में से वन सब्ट्रैक्ट करना है, यानी कि सिक्स आएगा। तो आपने ज़ीरो और वन के दरमियान में सिक्स लाइंस लगानी है, ठीक है। राइट साइड से आपने स्टार्ट करना है, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस है, ये मैं लिख देता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। फिर आपने देखना है न्यूमरेटर। न्यूमरेटर में क्या है, फोर। तो आपने फोर लाइन पर आपका पॉइंट मौजूद है, वन टू थ्री फोर। फोर लाइंस काउंट करके आपने वहाँ पॉइंट लगा देना है, और जो क्वेश्चन होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, ठीक है। इसी तरह सेकंड एग्जांपल है, उसमें भी क्वेश्चन यही है लेकिन साथ क्या है, नेगेटिव, ठीक है। इसमें भी आपने इसी तरह करना है। वही कंडीशन है, डिनोमिनेटर लार्ज और न्यूमरेटर स्मॉल है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये ज़ीरो और -1 के दरमियान में मौजूद है। तो आपने डिनोमिनेटर पर फोकस करना है। डिनोमिनेटर में है सेवन, तो इसका मतलब ये है कि इधर सेवन लाइन सिक्स लाइन लगानी है, ठीक है। डिनोमिनेटर सेवन है तो सिक्स लाइन लगानी है, एक सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद आपने फोकस करना है न्यूमरेटर पे, ठीक है। न्यूमरेटर में क्या है, फोर, फिर आपने फोर लाइंस मूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं सिक्स लाइन लगाता हूँ ज़ीरो और -1 के दरमियान में, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स। तो न्यूमरेटर में क्या है, फोर। तो आपने ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर मूव करना है, फोर लाइंस, वन टू थ्री फोर। तो आपने यहाँ पे पॉइंट लगा देना है, और आपने जो क्वेश्चन होगा वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है, -4/7। ये आपका आंसर है। अब जाते हैं एक्सरसाइज पर। रिप्रेजेंट ईच नंबर ऑन द नंबर लाइन। मैंने क्वेश्चंस को पहले ही सोल्व कर दिया है आपकी आसानी के लिए, आपका टाइम भी वेस्ट ना हो और आपको समझ भी अच्छी तरह आ जाए। फर्स्ट क्वेश्चन है 7/8। इसमें देखें डिनोमिनेटर लार्ज है और न्यूमरेटर क्या है, स्मॉल है, और ये है भी पॉजिटिव। तो इसका मतलब ये है कि ज़ीरो और वन के दरमियान में ये लाई कर रहा है, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या है,
8, तो इसका क्या मतलब आपने 7 लाइन लगानी है, तो आपने यहाँ पे 7 लाइन लगा देनी है। ठीक है, 7 लाइन लगाने के बाद आपने फोकस करना है न्यूमरेटर पे। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या है 7, तो इसका मतलब ये है कि आपने 7 लाइन्स मूव करके वहाँ पे पॉइंट लगा देना है और जो क्वेश्चन है वो आपने यहाँ पे मेंशन कर देना है। ठीक है, तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। सेकंड क्वेश्चन में भी इसी तरह सबसे पहले आपने नंबर लाइन लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने देखना है कि डिनोमिनेटर इसमें भी लार्ज है और न्यूमरेटर क्या है स्मॉल है। ठीक है, तो सबसे पहले आप देखें डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या 3 है, तो इसका मतलब है डिनोमिनेटर में 3 है तो एक कम करें 2, तो 0 और -1 के दरमियान आपने 2 लाइन्स लगानी है। ठीक है, ये नेगेटिव था तो 0 -1 के, और इसमें कंडीशन भी यही थी ना कि डिनोमिनेटर लार्ज था और न्यूमरेटर स्मॉल था, और ये था भी नेगेटिव, तो 0 -1 के दरमियान में लैक आ रहा था। तो उसके बाद हमने देखा कि डिनोमिनेटर लार्ज है, डिनोमिनेटर में से एक नंबर हम कम करेंगे, एक नंबर कम करें तो 2 आ जाता है, तो 2 लाइन्स आपने ड्रा करनी है, तो 2 लाइन लगा देनी है। फिर आपने न्यूमरेटर पे फोकस करना है, न्यूमरेटर क्या है 1, तो आपने 1 लाइन मूव करके वहाँ पे क्वेश्चन को मेंशन कर देना है। थर्ड क्वेश्चन है 4 1/2, आप इसे देखें, ये 4 है ना, तो 4 के बाद क्या आ रहा है 1/2, 1/2 क्या होता है 0.5। सिंपल आप ये कंसेप्ट देख लें, अब 2 है ना, तो 2 से एक नंबर आप 4 के बाद देखें, यानी यहाँ पे लैग करेगा 4 के बाद 2 में से एक नंबर कम करें तो 1 आ जाएगा, यानी 4 और 5 के दरम्यान आपने एक लाइन लगानी है। ठीक है, और न्यूमरेटर में क्या है 1, तो आपने 1 लाइन पे जाके पॉइंट लगा देना है, वही क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, ये है 4.5 है, इसे आप सोल्व भी कर सकते हैं। 2 × 4 8, 8 + 1 9, 9/2, 9/2 भी 4.5 होता है। पार्ट नंबर 4 है स्टूडेंट्स -√8, इसे आप कैलकुलेटर पर सोल्व करें तो आएगा -2.8। ये माइनस है तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से लेफ्ट साइड पर मौजूद है। ठीक है, -2.8 है, तो यानी ये -2 और -3 के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, ये थोड़ा सा डिफरेंस का क्वेश्चन आ गया, बाकी तो फ्रैक्शन में थे, ये फ्रैक्शन में नहीं है। ठीक है, देखिए ये -2.8 है ना, तो आपने क्या करना है -2 और -3 के दरमियान 10 लाइंस लगा देनी है। ठीक है, फिर आपने काउंट करनी है, लेफ़्ट साइड पर काउंट करनी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, -2.8 यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आपने डेसिमल लगाना है और यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना है, ये इसका आंसर है। ठीक है, इसका पार्ट नंबर 5 है, सेम यही क्वेश्चन है, ये पॉजिटिव है वो नेगेटिव था। ठीक है, पॉजिटिव है तो 0 से राइट साइड पर मौजूद है। ठीक है, इसे सोल्व करें कैलकुलेटर पे तो ये आता है 2.8, 2.8 यानी 2 और 3 के दरमियान में मौजूद है। ठीक है, 2 और 3 के दरमियान आपने 10 लाइन्स लगा देनी है, फिर आपने लाइन्स काउंट करनी है राइट साइड पर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर आपने डेसिमल लगाना है, यहाँ पे क्वेश्चन को लिख देना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। पार्ट नंबर 6 है -4 1/2। ठीक है, इसे आप सोल्व करें तो ये आ जाएगा -4.5। कैसे सोल्व करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2 × -4 -8, -8 -1 -9, -9/2 होता है -4.5। ठीक है, जब यहाँ पे पॉजिटिव होगा ना तो फिर आपने प्लस करना है। अब ये नेगेटिव है तो इसका मतलब ये है कि ये 0 से लेफ़्ट साइड पर मौजूद है। ठीक है, -4.5 है, यानी -4 और -5 के दरमियान में मौजूद है। आपने यहाँ पे देखना है ये डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या है 2, तो 2 से 1 डिजिट माइनस करना है आपने। ठीक है, 2 से 1 माइनस करें तो क्या आ जाएगा 1, तो -4 और -5 के दरमियान आपने एक लाइन लगानी है। ठीक है, फिर न्यूमरेटर फोकस करें, न्यूमरेटर में क्या है 1, तो आपने 1 लाइन मूव करके यहाँ पे डेसिमल लगाना है। ठीक है, और यहाँ पे क्वेश्चन लिख देना है। ठीक है, ये इसका आंसर है। इस क्वेश्चन में न्यूमरेटर छोटा है और डिनोमिनेटर बड़ा है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 और 1 के दरमियान में मौजूद है। 3 है, देखें तो आपने कितनी लाइन्स लगा देनी है 2 लाइन्स लगा देनी है। ठीक है, 0 1 के दरमियान आपने 2 लाइन्स लगानी है। ठीक है, फिर आपने काउंट करनी है लाइन्स,
न्यूमरेटर देखें, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो आपने 1 लाइन काउंट करनी है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल रिजल्ट है। इसी तरह पार्ट नंबर 8 है -7/8। सबसे पहले आपने ये देखना है नेगेटिव है, तो नेगेटिव है तो 0 से लेफ्ट साइड पर मौजूद होगा। डिनोमिनेटर ग्रेटर है और न्यूमरेटर जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो इसका मतलब ये है कि ये 0 और -1 के दरमियान में मौजूद है। 8 है तो आपने 7 लाइन्स लगा देनी है, ठीक है। फिर आपने फोकस करना है न्यूमरेटर पे, न्यूमरेटर में क्या आ रहा है 7, तो आपने 7 लाइन्स मूव करनी है और आपने जो क्वेश्चन दिया हुआ है वही क्वेश्चन आपने यहाँ पे लिखना है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2, आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टी डेट जस्टिफाइज। ठीक है, हमने प्रॉपर्टीज मेंशन करनी है। इसका फर्स्ट पार्ट है 1 मल्टीप्लाई y-2। कोई भी ऐसा नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने से वही नंबर आ जाए, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। पार्ट नंबर 2 है इसका 0.2 मल्टीप्लाई 5 इज इक्वल टू 1। कोई भी दो नंबर हो उससे मल्टीप्लाई किया जाए और आंसर 1 आ जाए तो उसे हम कहते हैं इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। लेट्स सपोज मैं लिखता हूँ 5 और इसको इसके इनवर्स से मल्टीप्लाई करता हूँ, तो इसका आंसर क्या आता है 1, ठीक है। तो ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। थर्ड पार्ट है x+2 प्लस वाई इज इक्वल टू वाई प्लस x+2। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ठीक है। फर्स्ट प्लस सेकंड, सेकंड प्लस फर्स्ट, तो इसे कहते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, कम्यूटेटिव विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट नंबर 4 है -3b प्लस 3b इज इक्वल, यानी ये इसका इन्वर्स है, इज इक्वल टू 0। सेंटर में क्या एडिशन, तो हम कहेंगे इन्वर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट नंबर 5 है इसका, ये एक वैल्यू है, ठीक है, ये दूसरी वैल्यू है, ये फर्स्ट ये सेकंड, ठीक है। अब इन दोनों को सोल्व करें, x+5 -1 इज इक्वल टू x+5 -1। मैंने ब्रैकेट्स को ओपन कर दिया, ठीक है। 5 -1 4, 5 -1 4। रिजल्ट दोनों साइड सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो इससे कहते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। देखिए सेंटर में एडिशन का साइन आ रहा है। पार्ट नंबर 6 है इसका -3 इंटू 2 - y इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। -3 को आप 2 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट आ जाएगा -6, -3 मल्टीप्लाई -y, माइनस माइनस प्लस 3 मल्टीप्लाई y, 3y इज इक्वल टू -6 प्लस 3y। रिजल्ट दोनों साइड सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो ऐसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं, अब देखिए इसका प्रोडक्ट लिया जा रहा है, तो हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। सेंटर में इसको सब्ट्रैक्शन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब बढ़ते हैं। रिप्रेजेंट द फॉलोइंग ऑन अ नंबर लाइन। ये भी फर्स्ट की तरह ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंस आ गया है, वो मैं आपको पहले इसका कंसेप्ट क्लियर करवाऊंगा, उसके बाद हम क्वेश्चन की जानिब बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 का कंसेप्ट मैंने पहले ही लिख लिया है आपकी आसानी के लिए। कंसेप्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का, एक्सरसाइज 1.1। इस साइन को कहते हैं ग्रेटर, इसको कहते हैं लेस, ये होता है ग्रेटर देन इक्वल टू और ये होता है लेस देन इक्वल टू। एक आप देख लें नंबर लाइन ड्रा मैंने की हुई है। 0 से जो लेफ़्ट साइड पर होते हैं वो लेस होते हैं, ठीक है। 0 से जो राइट साइड पर होते हैं वो ग्रेटर होते हैं। When we fill the circle, it means that this number is present in the set। क्वेश्चन में मैं कोई भी नंबर लिखूंगा, जब मैं सर्कल को फिल करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि ये सेट में वो नंबर मौजूद है, ठीक है। लेट्स सपोज मैं लिख देता हूँ 4, ये मैं क्वेश्चन आ जाता है 4, ठीक है। तो 4 अगर सेट में मौजूद होगा ना तो मैं तो सर्कल को फिल कर दूंगा, ठीक है। इसी तरह व्हेन वी डू नॉट फिल द सर्कल, इट मीन्स दैट दिस नंबर इज नॉट प्रेजेंट इन द सेट। जब मैं सर्कल को फिल नहीं करूंगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो नंबर सेट में मौजूद नहीं है। ये हमें कैसे पता चलेगा कि ये नंबर सेट में मौजूद है या नहीं है? जब आपको
लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाए तो आपने सर्कल को फिल करना है। ठीक है, सिंपल से ये देखें एग्जांपल है, सिंपल सा कंसेप्ट है। जब लेस देन इक्वल टू या ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा तो आपने सर्कल को फिल कर देना है। ठीक है, क्वेश्चन के जाने पढ़ते हैं तो आपको मज़ीद कंसेप्ट क्लियर होंगे। फर्स्ट पार्ट है एक्स लेस देन ज़ीरो, यानी एक्स जो है वो ज़ीरो से छोटा है। ठीक है, तो छोटा है तो हम लेस के लिए मैंने आपको एग्जांपल में बताया था कंसेप्ट में कि जब लेस देन होगा तो हमने ज़ीरो से लेफ़्ट साइड पर मूव करना है। ठीक है, ज़ीरो से छोटा है। ठीक है, तो आपने ज़ीरो पर एक सर्कल लगा देना है। ठीक है, और आपने लेफ़्ट साइड पर मूव करना है। पहले नंबर लाइन लगा देनी है। ठीक है, उसके बाद आपने किसी ब्लैक से कर लें, किसी भी डिफरेंट पेन से आपने इसको अगेन दोबारा ड्रा करना है ताकि वाज़े नज़र आए। ठीक है, ये ज़ीरो है, ज़ीरो को हमने सर्कल कर दिया है। ठीक है, तो ये था लेस, तो हमने लेफ़्ट साइड पर मूव किया है। ठीक है, इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, हमने सर्कल को फिल क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे लाइन नहीं है। ठीक है, इसका सेकंड पार्ट है -3 लेस देन एक्स लेस देन 3। इसमें भी आपने सबसे पहले नंबर लाइन लगानी है। ठीक है, नंबर लाइन लगाने के बाद आपने देखना है, क्वेश्चन पर फोकस करना है कि इस क्वेश्चन का मतलब ये है कि ये जो इसमें जो नंबर लाइन जो ड्रा होगी वो -3 जो नंबर है वो -3 से लेके 3 तक है। ठीक है, -3 और 3 के दरमियान मौजूद है। तो आपने -3 को सर्कल करना है, फिर +3 को सर्कल करना है, इनके दरमियान एक लाइन लगा देनी है। ठीक है, आप लाइन इस तरह ऊपर भी लगा सकते हैं, इस तरह भी लाइन लगाई जा सकती है। इसका थर्ड पार्ट है एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू -8, यानी x जो है वो -8 से बड़ा है। ठीक है, आपने सबसे पहले नंबर लाइन लगा देनी है। ठीक है, फिर आपने -8 पर आ जाना है, -8 को आपने शेड कर देना, सर्कल को फिल कर देना है। ठीक है, सर्कल को फिल करके आपने अब ग्रेटर है ना, ग्रेटर के लिए मैंने आपको क्या बताया था, आपने राइट साइड पर मूव करना है। ठीक है, आपने फिर राइट साइड पर मूव कर जाना है। ठीक है, अप टू सो ऑन इनफाइनाइट नंबर है। ठीक है, हमें पता है कि ये इनफाइनाइट नंबर हैं, चलते जाते हैं। ठीक है, आप इसको 3 तक भी रोक सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ज़रूरी नहीं आप 7 पे जाएँ, 8 पे जाएँ। पार्ट नंबर 4 है एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, एक्स जो है वो ज़ीरो से बड़ा है, तो आपने राइट साइड पर मूव करना है, ज़ीरो पर सर्कल करें, वो राइट साइड पर मूव करना है। ठीक है, पार्ट नंबर 5 है एक्स लेस देन -3, एक्स जो है वो -3 से छोटा है। ठीक है, लेस के लिए आपने लेफ़्ट साइड पर मूव करना है, -3 को सर्कल करें और लेफ़्ट साइड पर मूव करें। कितना सिंपल सी क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है ये तो, उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। पार्ट नंबर 6 है -4 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि ये -4 से लेके 4 तक है। ठीक है, आपने -4 को भी सर्कल करना है और +4 पर भी सर्कल करना है। ठीक है, अच्छा इसको शेड, इसको फिल क्यों किया गया है, क्या रीज़न है जो इसको फिल किया गया है? देखिए यहाँ पे लेस देन इक्वल टू है +4 के साथ। ठीक है, इसकी देखिए लाइन है ना, तो इस वजह से इसको फिल कर दिया गया है। इधर मौजूद होती तो इसको भी कर देते। ठीक है, इनके दरमियान आपने लाइन लगा देनी है। क्वेश्चन नंबर 4 है आइडेंटिफाई द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्वालिटी एंड इनइक्वालिटी ऑफ रियल नंबर्स दैट जस्टिफाइज द स्टेटमेंट। पार्ट नंबर 1 है 9x इज इक्वल टू 9x। ठीक है, जब दोनों साइड्स इक्वल हो जाती हैं ना तो उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे 9x हो। ठीक है, यहाँ पे 8 इज इक्वल टू 8, तो तब भी हम कहेंगे रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सेकेंड क्वेश्चन है इफ x प्लस 2 इज इक्वल टू y एंड y इज इक्वल टू 2x माइनस 3 देन x प्लस 2 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। अब देखें, आप इसे क्या दें, फर्स्ट
इसे कहते हैं सेकंड। अब देखिए फर्स्ट जो है वो सेकंड के इक्वल है और सेकंड थर्ड के इक्वल है और फर्स्ट थर्ड के इक्वल, फर्स्ट थर्ड के इक्वल आ जाए तो उसे हम कहते हैं ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। थर्ड पार्ट है इसका, इफ 2x+3 इज इक्वल टू y देन y इज इक्वल टू 2x+3। ये फर्स्ट सेकंड के इक्वल है, सेकंड फर्स्ट के इक्वल है तो उसे हम कहेंगे सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। पार्ट नंबर 4 है, इफ 3 <4 देन -3 ग्रेटर देन -4। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि इन नंबर्स को -1 से मल्टीप्लाई किया गया है, ठीक है। -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें, -3 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -3 और 4 को -1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा -4। जब आप किसी भी रियल नंबर को माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है, ठीक है। पहले लेस देन था, अब ग्रेटर देन आ गया, ठीक है। तो इक्वलिटी चेंज हो गई है तो हम कहेंगे कि ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है। फाइव है, इफ 2y+2w इज इक्वल टू p एंड p इज इक्वल टू 50 देन 2y+2w इज इक्वल टू 50। यानी जो फर्स्ट है वो सेकंड के इक्वल है, सेकंड थर्ड के इक्वल है, देन फर्स्ट थर्ड के इक्वल है, तो ये प्रॉपर्टी होगी ट्रांजिटिव, ठीक है। इसे आप फर्स्ट कह दें, ये सेकंड है, ठीक है, ये थर्ड है, फर्स्ट थर्ड के इक्वल आ गए तो ये ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है। पार्ट नंबर 6 है, इफ x+4 ग्रेटर देन 4y+4 देन x ग्रेटर देन 4। अब देखें ये जो 4 है +4 को कैंसिल कर दिया गया है, बाकी वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो हम इस प्रॉपर्टी को कहेंगे ये कैंसिलेशन प्रॉपर्टी है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसमें एडिशन का साइन था और इनको कैंसिल कर दिया गया था तो हम कहेंगे कैंसिलेशन प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। पार्ट नंबर 7 है, इफ 2 <5 एंड 5 <9 देन 2 <9। फर्स्ट जो है वो सेकंड से छोटा है, सेकंड थर्ड से छोटा है, देन फर्स्ट थर्ड से छोटा है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव। पार्ट नंबर 8 है, इफ -18 लेस देन -16 देन 9 ग्रेटर देन 8। इस क्वेश्चन को आपने सोल्व करना है। -18 है तो आपने इसको -1 से मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई -18। अच्छा माइनस से मल्टीप्लाई करें तो इक्वलिटी चेंज हो जाती है, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस 18 ग्रेटर हो गया अब 16 से, ठीक है। इसको सोल्व कैसे किया गया, 18/16, 2 के टेबल्स कैंसिल कर दें, 2 9 टाइम 18, 2 8 टाइम 16, तो क्या आ गया 9/8, 9 ग्रेटर देन 8। तो हम इस प्रॉपर्टी को कहेंगे मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद है आपको ये एक्सरसाइज समझ आ गई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।